हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे दैट हैज बीन ब्रॉट बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सीएमएस ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एनएफआरए जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है मेनली जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रेकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड देन ये इंश्योर करना कि उनका कंप्लायंस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसे-कैसे है वैकेंसी का। फर्स्टली, द नेम ऑफ द पोज़ीशन इज़ यंग प्रोफेशनल एंड दिस इज़ प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इनिशियली आपका जो पीरियड रहेगा यहाँ पर काम करने का वो 2 इयर्स रहेगा। हाउएवर इट मे बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम अप टू अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। तो टोटल आपका यहाँ पर काम 5 साल तक का हो सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो एनुअली आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी एंड उस बेसिस पे आपका टेन्योर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोजीशंस देखते हैं यहाँ पे। सो देयर आर टोटल 8 पोजीशंस। एज लिमिट में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी एज मैक्सिमम 32 इयर्स हो सकती है इफ यू वांट टू अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएमए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन किस एरिया में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट फंक्शंस किसी कंपनी में आपने संभाले हो तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। इसके अलावा यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव द नॉलेज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बेसिकली जो भी चीजें आपकी सिलेबस में सीए में आपने पढ़ी हुई हैं वो सब चीजें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है इनकी नॉलेज। बिकॉज इन्हीं से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काम एनएफआरए में होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और करके इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस इन इक्विटी एनालिसिस, क्रेडिट अप्रेजल्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल्स इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में या रेटिंग एजेंसीज में अगर आपको है तो वो एक्सपीरियंस भी काउंट करेगा। और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि अगर आपका किसी रेगुलेटरी बॉडी में एक्सपीरियंस रह चुका है तो उसको भी जरूर मेंशन करेगा। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। इसके बाद जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। सो यूल हैव टू प्रोवाइड इनपुट्स इन द रिव्यू एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। इसके अलावा आपका रिसर्च वर्क रहेगा। आपको देखना होगा कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड्स। ग्लोबली क्या-क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। रेम्यूनरेशन देख लेते हैं यहाँ पर 70,000 रुपीज पर मंथ। तो दिस इज द कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन। सारे अलाउंसेस एंड सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर इन्होंने लीव्स के बारे में बता रखा है कि आपको लीव्स मैक्सिमम कितनी मिल सकती हैं। आपको 1.5 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ लीव यहाँ पर मिलेगी प्रो रेटा बेसिस पे। एंड आगे बात करते हैं, इफ यू वांट टू टर्मिनेट द एंगेजमेंट तो आपको 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सो यू हैव टू अप्लाई इन द फॉर्मेट दैट इज इनक्लोज्ड इन एनेक्जर 1। इसी पीडीएफ में नीचे आपको एनेक्जर 1 मिलेगा, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। एंड लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 10th जनवरी 2025। उसके पहले आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको 2 तरीकों से अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको एक ऑफलाइन एप्लीकेशन भी यहाँ पर सेंड करनी होगी। सो नीचे जो इन्होंने एनेक्जर दे रखा है, एनेक्जर 1, वहाँ पर से आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट उठाना है एंड उसको पूरा फिल आउट करके इस एड्रेस पर सेंड करना है। एंड अपने एनवेलप पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर यंग प्रोफेशनल इन एनएफआरए। एंड बाय कुरियर और पोस्ट आपको सेंड करना है उसे। एंड द लेटर हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी जनरल मैनेजर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन थ्रू ईमेल भी सेंड करनी है। दिस इज द ईमेल आईडी दैट हैज बीन गिवन। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए इन्होंने दे रखा है कि किस-किस तरीके से आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड, और उसके बाद इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो भी आप भेज रहे हैं, नीचे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिख रखा है, वो आपको सेंड करने हैं। और उसमें आपको हर पेज में ड्यूली साइन करना है अपना एंड उसमें नंबरिंग भी करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं एक बार। ये है आपका एनेक्जर 1। यहाँ पर इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है कैसे-कैसे आपको फिल आउट करना है। सो इसको आप ध्यान से देख लेंगे एंड यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी लिख रखी है जो आपको अटैच करके देनी है। अब हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।